जी वापस चलते हैं इसी एक्सरसाइज 1.2 पे। क्वेश्चन 4 किया था, अब मैं इसका क्वेश्चन 5 करने लगा हूँ। इस क्वेश्चन को ज़रूर समझा करें कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन 5 में उसने कहा राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि उसने हमसे कहा राइट मतलब दिए हुए सवालों को लिखें। कैसे लिखें? इन द फॉर्म। जी, किस फॉर्म में लिखें, किस शक्ल में लिखें? ऑफ आयोटा। दिए हुए सवालों को आयोटा की शक्ल में लिखें। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे वो फ़िलहाल आयोटा की शक्ल में नहीं होंगे, लेकिन हमने खुद उन क्वेश्चंस को किसी तरह से आयोटा की फॉर्म में, आयोटा की शक्ल में लिख के दिखाना होगा। इस तरह से हल करना होगा कि वो क्वेश्चन आयोटा की शक्ल में आ जाए। जैसे सबसे पहला पार्ट, इसकी रकम है अंडर, बल्कि यहाँ मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ। 2 वैल्यूज़ बताई थी, एक आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट, और दूसरी आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आम तौर पे तो -1 होती है, लेकिन इसी वैल्यू को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1, इसी वैल्यू को हम -1 की बजाय सिर्फ माइनस भी लिख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 भी होती है, या आयोटा स्क्वायर की कीमत सिर्फ माइनस भी लिखी जा सकती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी, तो इसी तरह से ये बात भी जहन में रखें कि आप किसी क्वेश्चन में -1 की जगह भी आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप सिर्फ माइनस की जगह भी उस क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके ठीक होंगे। जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करते हैं। इसकी वैल्यू है √-1 इंटू बी। जी, ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है, और जैसा कि मैंने बताया हमने करना क्या है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको आयोटा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे कहा राइट, इस सवाल को लिखें इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। इस सवाल को आयोटा की शक्ल में लिख के दिखाएं। तो अब हम इस सवाल को किसी तरह से आयोटा की शक्ल में लेके आएंगे। इसके लिए फिर इन सवालों में आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब इस सवाल को हम आयोटा की शक्ल में कैसे लेके आएंगे? तो देखें, इस क्वेश्चन में ये b से पहले क्या लिखा हुआ है? -1 स्क्वायर रूट। अब ये जो -1 स्क्वायर रूट है, ये तो है ही आयोटा की वैल्यू। आयोटा की यही वैल्यू होती है। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो ये जो √-1 है, इसकी जगह आप डायरेक्ट आयोटा लिख सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। हम -1 अंडर रूट की जगह, इस -1 अंडर रूट की जगह हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू यानी आयोटा लिख सकते हैं। तो -1 अंडर रूट की जगह आयोटा, और इसके बाद ये b आ गया। तो ये क्वेश्चन कौन सी शक्ल में हमने लिख लिया? आयोटा की शक्ल में लिख लिया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, थोड़ा सा हम इसको मज़ीद रीअरेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आयोटा वाले जो क्वेश्चन हैं, इनका आंसर लिखने की एक ख़ास सीक्वेंस होता है। हमेशा जो सिंपल नंबर्स हैं वो पहले लिखे जाते हैं, और जो आयोटा का सिंबल है, इलामत, इसको बाद में लिखा जाता है। इस वक्त भी ये क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसकी सही तरतीब यूँ बनेगी कि पहले आप सिंपल नंबर यानी b को पहले लिखेंगे, और ये जो आयोटा वाला सिंबल है इसको बाद में लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। हमने इस क्वेश्चन को आयोटा की शक्ल में लिखना था, पहले इसमें आयोटा नहीं था, अब हम इसको आयोटा की शक्ल में लिख चुके हैं। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट की रकम है √-5। इस क्वेश्चन में भी आयोटा नहीं है, हम इसको भी आयोटा की शक्ल में लिखेंगे। कैसे? तो आप, वैसे तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जो सबसे सिंपल है मैं आपको वो बता देता हूँ। जी, अंडर रूट के अंदर ये जो नंबर है 5 को वैसे ही लिखा रहने दें, 5 को वैसे ही लिखा रहने दें, और अंडर रूट के अंदर ये जो आपको माइनस नज़र आ रहा है, इस माइनस की जगह आप एंड पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप -1 की जगह भी आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप सिर्फ माइनस की जगह भी आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, अंडर रूट के अंदर 5 ऐसे ही रहने देंगे, और इस माइनस की जगह हम एंड पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह ये सवाल आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। अब आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो देखिए 5 का जो अंडर रूट है इसको तो हल नहीं किया जा सकता। अगर 4 होता तो 4 का अंडर रूट लिया जा सकता था, 5 का अंडर रूट तो वैसे ही आएगा, यानी अंडर रूट 5 का तो एज इट इज़ ही लिखकर रहने देंगे। और ये आगे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ आयोटा में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने आयोटा की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 3, अंडर रूट -16/25, इसको भी आयोटा की शक्ल में लिखना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 16/25 के तो एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आपको माइनस नज़र आ रहा है, इस माइनस की जगह आप एंड पे आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हल किया जा सकता है। 16 का अंडर रूट लेंगे 4 बन जाएगा, 25 का अंडर रूट लेंगे 5 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ये सिर्फ आयोटा में कन्वर्ट। सिंपल। और इसका आखिरी पार्ट देखें, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में की जाती हैं वो इसका जो लास्ट पार्ट है 4, इसी में की जाती है। अब इसमें मिस्टेक्स क्यों होती हैं इतनी? क्योंकि इसमें अब इसको आयोटा की शक्ल में लिखना है, लेकिन इसमें जो आपको माइनस लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो माइनस नीचे मौजूद है। तो जब माइनस चूँकि नीचे मौजूद है तो फिर स्टूडेंट्स इस माइनस की जगह जो आयोटा है वो भी नीचे लिख देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है, आप इस नीचे वाले माइनस को ऊपर ले जाएं, ये माइनस ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाके -1 बन जाएगा, -1 और नीचे 4 रह जाएगा। अब आप इसको आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 1/4 को एज इट इज़ रहने दें, और इस माइनस की जगह एंड पे आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर आप इसको सॉल्व कर लें। 1 का अंडर रूट लेंगे 1, 4 का अंडर रूट लेंगे 2, और आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल है। ये क्वेश्चन भी आयोटा की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं पहले ये सारे खुद ट्राई करें। जब ये आप अच्छी तरह ये आपको क्वेश्चन हल करने आ जाएँ, उसके बाद जो होमवर्क के तौर पे मैंने क्वेश्चन दिए फिर आप वो करें। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। कोई गड़बड़?